Good morning, students, and welcome back to our social science class. What we are studying right now, we are in class 9. We are studying the economics portion, the story village पालनपुर. इनकी स्टोरी हम डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है. हमने प्रोडक्शन के फैक्टर्स डिस्कस किए थे. हम लोग जो इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, आज हमारा पार्ट 3 है. लैंड का ही पोर्शन हमारा चल रहा था फैक्टर्स के बाद. तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि देयर आर मेनली फैक्टर्स. व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. लैंड वाला पोर्शन हमारा चल रहा था. इन दिस वी हैव डिस्कस्ड, लैंड वाला पोर्शन हमारा चल रहा था. इन दिस वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ लैंड कैन वर्क और हाउ लैंड इज डिवाइडेड इन पालमपुर. एंड वी रीच टू द टॉपिक दैट वी आर HIV सीड्स हमने यूज किए थे. HIV सीड्स के अलावा केमिकल फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन. इन दिस सेम, when we are using the chemical fertilizer on the land, what is the ill effect? Ill effect in the sense, bad effects of chemical fertilizer. First one is it's pollute the water. Water को pollute कर रहे हैं. Land को किस तरीके से? Continuous use of land fertilizer always degrading the quality of land. जितना हम लगातार यूज करते रहेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स को, तो क्वालिटी क्या हो जाएगी? डिग्रेड हो जाएगी, कम हो जाएगी. इसीलिए इन्होंने कहा फर्स्ट इफेक्ट इज दैट वी आर पॉल्यूटिंग द अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो. सेकेंड इज अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ. व्हाट इज सॉइल हेल्थ हियर? दैट मीन्स सॉइल इटसेल्फ हैव सम काइंड्स ऑफ मिनरल्स पोटेंशियल टू मेक द फर्टाइल लैंड. सॉइल में अपने आप में कुछ मिनरल्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो लैंड को फर्टाइल करें. यानी सॉइल की अपनी एक फर्टिलिटी क्वालिटी होती है. व्हेन वी आर यूजिंग एक्सटर्नल thing, external thing in the sense when we are making chemical fertilizer or using the chemical fertilizer in the soil, तो इस external portion से जो soil health है वो खुद अपने आप में खराब, यानी अपनी quality lose करने लग जाते हैं. तो continuous use अगर हम chemical fertilizer का करते रहेंगे तो soil अपनी quality को lose कर देते हैं. उसी तरह से एक पोर्शन ये बताया गया कि इफ वी आर यूजिंग कंटिन्यूअस केमिकल फर्टिलाइजर, हमसे कह दिया जाए कि हम रोज यूज करना ही है, तो व्हाट वी कैन डू, क्या होगा हमारे साथ? हमें उस चीज की नीड होगी, परचेज करने पड़ेंगे. तो इससे क्या हुआ? केमिकल फर्टिलाइजर्स की डिमांड इंक्रीज जैसे होने लगी. क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ये जो है सिंगल प्लांट में ही क्या कर देता है? ग्रोन की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं. इट इंक्रीज ऑन अ सिंगल प्लांट, तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ. तो एवरीवन वांट्स प्रोडक्शन ओनली. हमारा टारगेट इकोनॉमी में, मनी में क्या होता है? वी वांट अ प्रोडक्शन मोर एंड मोर. हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शंस मिले, तो ये देना चाह रहे थे. तो इट जनरेट द केमिकल फर्टिलाइजेशन यूज मोर. इससे क्या हुआ? जितने लोग हैं उन पर क्या किया गया? प्रेशराइज किया गया, यूज द केमिकल फर्टिलाइजर. पंजाब इसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि पंजाब में फार्मर्स वर फोर्स्ड टू डू दिस agriculture work with chemical fertilizers only, because we are knowing it that हमारे इंडिया में पंजाब is most prominent in agriculture work. जितना भी वर्क किया जाता है एग्रीकल्चर वर्क, वो पंजाब में बहुत अच्छी क्रॉप्स जो हैं ग्रोन होती हैं. तो ये केमिकल फर्टिलाइजेशन आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, इसकी डिमांड इंक्रीज होने लगी, इसकी हाई यूज इंक्रीज होने लगा. पंजाब में इसका एक साइड इफेक्ट्स देखने को मिला कि फार्मर्स वर यूज, मतलब इफ दे डोंट वांट टू बी, अगर वो यूज नहीं भी करना चाह रहे थे, उन्हें फिर भी कहा गया यूज सच काइंड ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर. व्हाई इट इज सो? जस्ट बिकॉज टू ग्रो मोर एंड मोर प्रोडक्शन. इससे क्या होगा? टू ग्रो मोर एंड मोर प्रोडक्शन से फायदा ये हो रहा था कि सरप्लस बच जाता था. सरप्लस इन द सेंस कि ये आगे हम और चैप्टर में इसको डिस्कस भी करेंगे कि जितनी नीड है उतना हम फुलफिल कर लें और नेक्स्ट में आगे हम इसको रीसेल कर दें. This is all about ill effects of chemical fertilizer. Next is how land, यानी this is our second portion. लैंड डिस्ट्रीब्यूशन. लैंड में ही सेकंड पोर्शन है डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट हमारा टॉपिक अभी तक फर्स्ट वन चल रहा है कि लैंड को किस तरह से डिवाइड किया, तो इसमें हमने डेवलपमेंट किया. अब हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पालनपुर इन द सेंस, लुक एट द एग्जांपल. सपोज वी कैन कंसिडर दिस एट अ पीस ऑफ लैंड, कि एक पीस ऑफ लैंड है, एक जमीन है. तो इसमें ये एक्सप्लेन किया गया दैट नॉट सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन. जहां पालनपुर में लैंड जो है पूरी तरीके से जितनी फैमिलीज या जितने लोग रह रहे थे, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट एग्रीकल्चर इज द मेन एक्टिविटी. एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी है, बट स्टिल नो वन, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास लैंड अवेलेबल नहीं थी फॉर व्हाट? फॉर कल्टीवेशन. इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि लैंड अलग अलग डिवीजन में है.
इन दिस वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स. तो हमने इसको क्या कंसिडर किया था, हमने वी कंसिडर्ड इट एज अ पीस ऑफ लैंड, कि एक पीस ऑफ लैंड ऐसे पालनपुर विलेज का लैंड कंसिडर करके. तो इन्होंने कहा आउट ऑफ 450 150 इज लैंडलेस फैमिलीज, यानी जितनी 450 फैमिलीज हमने सोसाइटी में डिस्कस की थी उनमें से 150 फैमिलीज के पास तो लैंड है ही नहीं, यानी ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, लैंडलेस लेबर की कैटेगरी में. फिर पालमपुर में देयर इज अ डिवीजन बिटवीन फैमिलीज. 240 फैमिलीज ओन लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर. लुक एट हियर कि यानी ये पीस ऑफ लैंड में भी अलग से पीस ऑफ लैंड डिवाइड किए, यानी इनके पास जमीन के टुकड़े बिल्कुल 2 हेक्टेयर से भी छोटी साइज के थे. ऐसी ज्यादातर फैमिलीज पालमपुर में जो है रह रही हैं. नेक्स्ट इन्होंने कहा 60 फैमिलीज आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मीडियम वन, इन विच मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड अवेलेबल हो सकता है, यानी 2 हेक्टेयर से ज्यादा अवेलेबल लैंड थी. एंड लार्जर फार्मर्स आर दोज which have more than 10 hectare of land. Now look at this picture. We can say less than 2 hectare, little bit more than 2 hectare, and someone is having larger portion of the land and they are known as large farmers. So this is all about, look at the picture. Now you can calculate that plots are scattered. Scattered मतलब बिखरी conditions में आपको दिखाई दे सकता है this is diagram से कि बड़े lands, छोटे लैंड्स, मीडियम साइज लैंड्स, एवरीवन इज हियर, बट मैक्सिमम पोर्शन जो है वो किस में रहा, स्मॉल पोर्शन में रहा. जिनके पास जमीन है दैट मींस दे ओन्ड मोर देन 10 हेक्टेयर. लार्ज फार्मर्स जो बड़ी बड़े प्लॉट्स लेकर थे. ये सारा डिवीजन था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालनपुर. व्हाट इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालनपुर? मेनली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिवीजन. फर्स्ट वन इज लेस देन 2 हेक्टेयर, सेकंड वन मीडियम, more than 2 hectare but they have a sufficient amount of a land, large one that means more than 10 hectare, and plots are scattered on the land. Plots are scattered that means कि कोई clear division नहीं था, छोटी जमीन, बड़ी जमीन, medium size की सारे plots are available on Palanpur. Next is if land is available, we have discussed the second, this is the second most portion of प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का फर्स्ट पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया है लैंड. सेकंड आता है लेबर. वी हैव डिस्कस कि कोई भी प्रोडक्शन विदाउट लेबर विल नॉट बी पॉसिबल. तो हाउ इट वर्क्स इन पालनपुर, किस तरह से पालनपुर में वर्क कर रहा था? तो इन्होंने कहा देयर आर लैंडलेस लेबर्स वर्कर्स, यानी जो जस्ट हमने डिस्कस किया था कि 450 में से 150 फैमिली डू नॉट हैव एनी लैंड, उनके पास लैंड ही नहीं था. तो दे कम और दे टर्न्स इनटू लैंडलेस लेबर्स, वो मजदूर बने. नाउ लेबर्स वर हायर नॉट फॉर फुल ईयर. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि भी पूरे साल काम नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, उनकी अर्निंग कंडीशंस कैसी होंगी? दे आर नॉट स्टेबलाइज्ड इन इकोनॉमी टर्म्स. वो ढंग से नहीं कमा पा रहे थे क्योंकि जनरली लोगों को ऐसा सिनेरियो दिखा पालनपुर में, जो लैंडलेस लेबर्स हैं या जो वर्कर्स हैं, दे आर नॉट गेटिंग देयर जॉब फॉर अ फुल ईयर्स. पूरे साल के लिए उन्हें काम नहीं मिल रहा था. उसी तरह लेबर्स आर पेड इन कैश और क्रॉप. कंडीशंस भी रख दी जाती थी कि आप कैश में लेंगे, क्रॉप में. बहुत नीडी लेबर्स हैं, दोज हु आर हैव टू अर्न फॉर देयर फैमिलीज लिवलीहुड्स, तो दे आर रेडी टू गेट क्रॉप्स आल्सो, कि हमें क्रॉप्स भी मिल जाएंगी तो ओके है, वी कैन डू आवर वर्क, और हमारी फैमिली जो है काम चला लेगी. और इस तरीके की कंडीशंस वहां पर थी. फिर कहा गया हैवी कंपटीशन इन द वर्क, लेबर वर्क इन स्मॉल विलेजेस. पीपल देयर इज सो मैनी. एक एग्जांपल भी दिया दाला का कि उसने जो है कुछ मंथ काम करते हैं, कुछ मंथ उनके पास वर्क नहीं है, और कोई कोई लेबर ऐसे थे दे कैन वर्क फॉर अ होल ईयर. इट डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंसी, वर्किंग कंडीशंस एंड नीड ऑफ द टास्क, कि कितना जरूरत है काम की. किसी किसी लेबर को पूरे साल काम मिल जाता था, किसी किसी को पूरे साल पूरे होल ईयर वर्क नहीं मिल रहा था. अब इतना कंपटीशन होते हुए दे आर रेडी टू वर्क ऑन अ स्मॉल वेजेस. जैसे गवर्नमेंट हैज फाइनलाइज 300 रुपीज के मिनिमम के एटलीस्ट एक वेजेस मिले इतनी वर्कर को, बट पीपल आर रेडी टू वर्क इन 160 ओनली. 160 पर भी लोग काम करने को रेडी थे. व्हाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ हैवी कॉम्पिटिशन. We have already discussed कि 150 families do not have a land and 240 families have a land less than 2 hectare, a very small piece of land. How they can grow? और सारी फैमिली उसमें एंगेज नहीं हो सकती थी, तो इसीलिए लेबर्स की अवेलेबिलिटी वहां पर थी. That's why there is a heavy competition in village. People are ready to work in small amount. This is all about the condition of labor in Palampur. Our next topic is, if the condition of labor is like this, then
what is the condition of capital? That means labor is available. We have discussed कि labor जो है available थे, heavy competition था, landless laborers are working, huge farmers और large farmers they are not working in the farm. अपने farm पर वो काम नहीं कर रहे थे, they are hiring the people, लोगों को काम पर लगा रहे थे. तो अब क्या चाहिए था? They need capital. So large farmer does not require it. They own their lands. So who required money? Small farmers. Generally small farmers required money. So for modern techniques of farmer, as we need it, or we discussed it earlier also, कि tube wells are present over there, chemical fertilizers started using in Palampur, all kind of inputs. These are inputs. Inputs in the sense जिसको हम डाल रहे हैं अपनी प्रोडक्शन वर्क में. अब क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा? इट वोंट बी. इट्स रिक्वायर्ड मनी. अगर वो जो कंडीशन हम देखें कैटेगरी में जब हमने बात की थी स्मॉल वन की, ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं इनको अपनी इनपुट्स के लिए क्या चाहिएगा? मनी. हो सकता है मे बी दे डू नॉट हैव, तो दे टेक मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स. मनी लैंडर्स से इंटरेस्ट रेट देखिए, हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसा ले लेते थे ये, जस्ट बिकॉज टू इनपुट समथिंग फॉर देयर प्रोडक्शन. अपने इनपुट के लिए इनको चाहिए था प्रोडक्शन के लिए. तो इनकी कंडीशंस ऐसी थी, इट्स एन काइंड ऑफ अ चेन कि दे परचेज. वैसे ही कंडीशन इकोनॉमिकली इतनी बेटर नहीं, उसमें फिर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई पे पैसा ले लिया है मनी लैंडर्स से. तो इट्स अ काइंड ऑफ अ चेन कि जिसमें जो है रोटेशन चलता ही रहता था, पैसा लेना है, देना है, चुकाना है, और जो इनका स्टैंडर्ड है वो फिर मिनिमल रह जाता था स्मॉल फार्मर्स का इन पालमपुर. नेक्स्ट, व्हाट अबाउट लार्ज फार्मर? दे हैव मनी. उनके पास तो मनी है. दे हैव यूज्ड मनी एंड रिसोर्सेज फॉर देयर कल्टिवेशन. उनके पास कोई कंडीशन बुरी नहीं है. दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ कैपिटल नीडेड. व्हाई कैपिटल नीडेड? जस्ट बिकॉज ऑफ इनपुट ऑफ कल्टिवेशन. इनपुट्स के लिए, कल्टिवेशन के लिए चाहिएगा. मे बी इट सीड्स इन टर्म्स ऑफ सीड, मशीन, टूल्स, जितने भी चाहिए उनके लिए बेसिक फैसिलिटी के लिए पैसा चाहिए. एंड दे टेक फ्रॉम मनी लैंडर्स ऑन अ हाई इंटरेस्ट रेट एंड कल्टिवेशन इनपुट्स के लिए अपना पैसा यूज करते थे एंड दे आर पेइंग इट. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस चेन, ये सारे लोग फिर क्या हो गए? एक स्टेबलाइज्ड फॉर्म में आ गए कि पैसा लेना है, देना है और उसी चेन में वर्क करना है. इनको इतना प्रॉफिट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज इन्होंने जो वर्क किया है अपने इनपुट्स के लिए वो लोन बेसिस पर भी किया है. और अगर नहीं किया है, लेस देन 2 हेक्टेयर वाली लैंड है, कम पे भी किया है, तो इनकी क्रॉप्स कैसे ग्रोन होगी? सम फार्मर्स आर यूजिंग ट्रेडिशनल सीड्स. वो ट्रेडिशनल सीड्स के साथ ही काम कर रहे थे, तो उनकी क्रॉप का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कैसा रहा? कम रहा. तो और नेक्स्ट कि अगर इस तरीके से वर्क दे आर वर्किंग, देन व्हाट अबाउट सरप्लस? दिस इज अबाउट के लार्ज फार्मर्स आर प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्शंस. डेफिनेटली क्योंकि इन्हें मनी ओन है, दे आर ऑलरेडी हैव देयर मनी. तो ट्रेडर्स इनके सरप्लस का क्या करें? वहां तो हमने डिस्कस किया लास्ट टॉपिक पे. Small farmers are rotating between their chain only, taking the money inputs and earning from their livelihood. Large farmers are do not, they have money to do the business, they have money to grow the production. Then what do with this production? इस production के साथ वो करे क्या? तो उसे कहा गया surplus. यानी surplus in the sense कि आपकी जो need है, fulfill their own need and have left something. खुद की नीड के बाद भी कुछ प्रोडक्शन बचा है, उसे क्या कहा गया? सरप्लस, एक्स्ट्रा जिसे आप कह सकते हैं. तो दे रेडी टू बाय. ट्रेडर्स को सेल कर देते थे ये फार्मर्स, और वो किसको सेल करते थे? आगे शॉपकीपर्स को. ट्रेडर्स जो हैं आगे सिटीज और टाउन में उस सरप्लस प्रोडक्शन को सेल कर देते थे. ये सारी चेन से क्या हुआ? दे अर्न अ प्रॉफिट. They started earn a good profit of amount or money, and when you have a money in your hand, तो money started dividing into fixed and working capital. That means it's a chain of production also. हमने डिस्कस किया था बिल्डिंग एक बार बन जाएगी तो उसके बाद बार बार बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, बार बार हम हमारा प्रोडक्शन करेंगे. सेम इसी तरह से हुआ. वन टाइम्स प्रोडक्शन सोल्ड, एक बार का बिक गया है. सेकेंड, वी हैव टू टेक वर्किंग कैपिटल इन द सेंस इनपुट्स. हमें इनपुट्स लेने पड़ेंगे दोबारा से. इनपुट्स लेने के बाद जो मनी बची, उस वक्त क्या बच रहा था? सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था. अब क्या हो रहा है? मनी हाथ में रह रही है. तो पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर. कुछ लोग जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की तरफ भी शिफ्ट हुए कि ये प्रोडक्शन से हमें अर्न हो ही रहा है, मार्केट में सेल होता है. और उसके साथ कौन सी एक्टिविटी और पालमपुर में जो है बढ़ने लगी, वो थी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. तो दिस इज ऑल अबाउट सरप्लस प्रोडक्ट. फर्स्ट वन इज कि पीपल सेल देयर प्रोडक्ट टू ट्रेडर्स. ट्रेडर्स को देने के बाद ट्रेडर्स सेलिंग टू शॉपकीपर्स एंड फार्मर अर्न देयर प्रॉफिट. फार्मर्स आर अर्निंग देयर प्रॉफिट.
फार्मर्स डिवाइडेड देयर मनी इनटू फिक्स्ड एंड कैपिटल. वर्किंग कैपिटल यूज करने के बाद फिक्स कैपिटल में से वो दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में जब वो चले गए तो लास्ट टॉपिक हमारा आता है व्हाट आर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर. मेनली फर्स्ट वन इज डेयरी. दिस इज द मोस्ट सुटेबल एक्टिविटी विथ एग्रीकल्चर. अगर कहीं आप एग्जाम्पल देखें मोस्ट सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल इन द सेंस जहां एग्रीकल्चर वर्क हो रहा है वहां डेयरी प्रोडक्ट्स या डेयरी आइटम्स तो होने ही हैं. किस तरह से? बिकॉज एग्रीकल्चर के साथ हम एनिमल हस्बेंड्री, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पे हम लोग जा सकते हैं. तो इन्होंने ये कहा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, दैट मीन्स फर्स्ट वन इज डेयरी एक्टिविटी. डेयरी इज अ टाइप ऑफ बिजनेस इन विच एनिमल मिल्क कैन बी यूज्ड. एनिमल मिल्क यूज हो रहे हैं, काउज और बफेलोज का डोमेस्टिकेशन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. अगेन जब ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है, यानी एग्रीकल्चर की अलायंस एक्टिविटी है, बट इट इज डिफरेंट इन इट्स हर फॉर्म. इसमें ये अपने आप में अलग है. क्यों? क्योंकि इससे लैंड नहीं रिक्वायर्ड है, इसमें एनिमल्स रिक्वायर्ड हैं. तो इस एक्टिविटी का सबसे ज्यादा सेकंड कैटेगरी पालनपुर में आती थी डेयरी. और उस डेयरी में जनरली क्या जो वर्क किया जाता था? मेजर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की सेलिंग इसमें की जाती थी. उसी के साथ एक आता है नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट. बहुत इंपॉर्टेंट, हम पहले भी पढ़कर आए थे. एग्जाम्पल हम लिख चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था, टांगा थी, बुलक्स थी और जिप्स, ट्रैक्टर्स, बसेस इज ऑल्सो देयर. तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है पालनपुर का वो ग्रोइंग सेक्टर माना गया सबसे ज्यादा. क्यों ग्रोइंग सेक्टर कंसीडर किया गया ट्रांसपोर्ट को? बिकॉज न्यू काइंड ऑफ व्हीकल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन विलेज. नई तरीके की गाड़ियां, विलेजेस, बसेस और ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होने लगी. पीपल आर शिफ्टिंग टू दिस. इसको व्हीकल चलाने में, ड्राइविंग में, मेंटेनेंस में, यानी एक नई अपॉर्चुनिटी पालनपुर में इंट्रोड्यूस हुई ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बेसिस पे. फिर शॉपकीपर्स, जनरली वी हैव डिस्कस कि जनरल स्टोर्स तो पालनपुर में थे ही. शॉपकीपर्स आर ऑल्सो शॉपकीपिंग करते थे. और किस तरीके के करते थे? जनरल आइटम्स लाइक शुगर, टी, बिस्किट, टूथपेस्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है वहां सेल की जाती थी. उनकी शॉप्स वहां अवेलेबल थी. बिकॉज एक और चीज इसमें बैटरीज और जो छोटे टूल्स होते हैं व्हीकल्स के, वो भी बिकॉज ट्रांसपोर्ट एक ग्रोइंग सेक्टर था और शॉपकीपर्स डेवलप्ड हुए. और कई बार शॉपकीपर्स रन देयर शॉप इंडिविजुअली ऑल्सो. व्हाट काइंड ऑफ शॉप दे हैव? टी, बिस्किट, कैंडल्स, जनरल स्टोर्स की बुक्स जो अवेलेबल होती है वो शॉपकीपर्स की वहां शॉप रही. और लास्ट एक सेगमेंट आता है मैन्युफैक्चरर्स. मैन्युफैक्चरर्स बहुत स्मॉल यूनिट में हम डिस्कस कर सकते हैं. स्मॉल यूनिट मैंने यहाँ इसलिए लिखा बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग वर्क जो है वो हाउस लेवल पर ही जनरली पालनपुर में किया जाता था. हाउस यानी एक घर में, मकानों में मैन्युफैक्चरिंग का काम, कुछ बनाने का काम, रॉ मटेरियल लेकर. इसको आप बास्केट फॉर्म्स में देख सकते हैं. बास्केट्स बनाना या मैच स्टिक्स बनाना. बहुत कम लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग वर्क वहां इंट्रोड्यूस्ड, मतलब हो गया था. मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड इन पालनपुर, लेकिन इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल यूनिट ओनली. Some landless laborers are included in this and they are doing the manufacturing and production in their home or house only. अपने ही घर पे अपने ही काम. Maybe suppose family members are included in this, 5 to 10 people, 15 to 20 maximum. They are doing or they are making something and they are selling to their market shopkeepers to purchase their good. This is all about the story of Palanpur. We have discussed about land, capital and how the people are getting money from money lenders. They are getting the money. Large farmers are creating surplus production. Large farmers are creating surplus production. वो surplus production को create कर रहे थे. उसी तरह से similarly non farming activities, first most dairy. Dairy सबसे ज्यादा important मानी गई पालनपुर के अंदर. Milk products, domestication of animals, and second one is transport, the most growing sector of. Why it is so? Because so many vehicles are introducing in Palanpur. And next one is shopkeepers. What kind of shops they have? General stores they have. And manufacturing are done on small unit.
This is all about the story of Palanpur. We will meet again to understand a new chapter. Thank you. Have a nice day and enjoy your resources. Thank you.